अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्क जी मजमूई सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं, जंहिंमें सभिनी खां अहम इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च आहे। इमरान ख़ान जे लॉन्ग मार्च खां पोइ हुकूमत पारां जश्न आज़ादी भरपूर नमूने सां मल्हाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। उन सां गॾोगॾु ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जारी आहे। उन हवाले सां बि असां चाहींदासीं अॼोके हिन प्रोग्राम में थोरो रोशनी विझूं। मूंखे जॉइन कयो आहे हिन प्रोग्राम में इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब सदीक़ साजिद साहब ऐं हुन सां गॾु मौजूदु आहिनि हिकु ॿिया सीनियर सहाफ़ी ऐं PRA जेका है उनका जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद रईस चौधरी साहब। सही, आपको भी वेलकम कहता हूँ। अरशद, आपको भी। सदीक, आपसे शुरू करेंगे। पिछला जो प्रोग्राम हमने किया था इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसमें एक बात आपने की थी जिसमें आपने कहा था कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अभी तो मियाँ साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन माजी में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे एंड टाइम पर कहीं वो इधर उधर न हो जाएं और मियाँ साहब को फिर मायूसी का शिकार न होना पड़े। तो साबिक़ सदर जरदारी साहब का जो अभी बयान आया है, उस बयान को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन चेंज की है, या ये वो एक उन्होंने मशवरा दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि सिर्फ 4 हल्कों की रिकाउंटिंग होनी है, वो करवा लें, इतना बड़ा बहरान पैदा न होने दें? बहुत शुक्रिया ताराजर साहब। असल में बात यह है कि जब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का ये जो बयान है वो उनके जो आज के भी जो उनके तर्जुमान है फ़तहुल्लाह बाबर के पास पहुंचा, तो ये इतना पूरी पार्टी की क़यादत के लिए हैरान कौन था। खुद फ़तहुल्लाह बाबर से कल इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब उनको ये बयान मिला तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो स्टेटमेंट आपका है ये तो बहुत ही, जो हमारी ये तो पॉलिसी कुछ और है, हम तो इनके साथ खड़े हैं। और ये बयान तो साबिक़ सदर ने ये कहा कि बाबर साहब इसका एक नुक्ता भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये जिस तरह आया है इसको इस तरह ही जारी कर दें और यही बयान जो है वो चलेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगी। तो इससे वो ख़ुद भी बड़े वो हैरान हुए। लेकिन आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो दौरा किया मियां नवाज शरीफ ने सिंध का, कराची में जो वहाँ पे गए, जो असल वजह बनी मियां आसिफ अली जरदारी के बयान की, वहाँ पे जाकर उन्होंने कुछ इस किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, जिस तरह वो ग्रीन जो है वो ट्रांसपोर्ट है या दीगर पानी के हवाले से, सीवरेज के निज़ाम के हवाले से, फिर लाहौर कराची मोटरवे, और वो सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर उन्होंने वहीं पे उनकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी। अभी उनकी फिजिबिलिटी स्टडी और ये बाकी चीज़ें हैकनिक बाकी जो फोरम्स होते हैं वो भी होना है। तो ये इसको एक तरह का मुदाखलत समझा गया। और आप इसको नोट करें, जो उनके बयान में एक चीज़ ये मौजूद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने, बादशाह न बने और सूबों के मामलात में वो मुदाखलत ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। फिर प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपसे जो बात कर रहा था, जो 8000 के करीब कोई भर्तियाँ कर रहे हैं, जो नई फोर्स बन रही है दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, उसके ऊपर भी एतराज़ात उठाए गए मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार की जानब से कि ये जो लोग भर्ती किए जा रहे हैं ये मेरिट से हट के हैं और इसमें पार्टी के लोग आप जो हैं वो ज़्यादा हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो उसमें उनका ये कहना था कि अगर आपने ये रखने हैं तो इसमें खुल के बात करनी चाहिए कि नून लीग के लोगों को भी फिर आप इसमें नामो सारा पीपल्स पार्टी के रखे जा रहे हैं। कायम अली शाह ने इसको बड़ा डिफेंड किया, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान इसके ऊपर भी काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। दूसरी बात जो एक बात काटूँगा सदीक, प्रोविंशियल इशू है ना, पुलिस तो लाइन आर्डर और पुलिस, उसमें फेडरल गवर्नमेंट की मुदाखलत बनती है? नहीं बनती जी, बिल्कुल नहीं बनती। बाकी मामला में नहीं बनती। अगर आपने सूबों को साथ लेकर चलना है, आप देखें, आपको फ़र्क करना चाहिए। पंजाब में आपके भाई की गवर्नमेंट है, आप उनके बड़े भाई हैं, वफाक में बैठे हैं, कोई मनसूबा आप अनाउंस करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सूबों में अगर आप देखें तो वहाँ पे डिफरेंट जो है वो गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं मुख्तलिफ जमातों की, तो उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की और जरदारी का जो बयान आया, वो भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी कोई मुर्दा जमात तो है नहीं, वो अब कितनी देर तक इनके साथ वो खड़े रहेंगे। देखिए, इनके अपने जो वज़ीर हैं चौधरी निसार अली ख़ान, उनका बुनियादी इख्तलाफ क्या था? इनके तर्ज़ हुकूमत पे। और यही बुनियादी इख्तलाफ पीपल्स पार्टी को भी अब है।
और फिर दूसरी बात, अब उन्होंने देखा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ, अब देख लें पिछले दिनों भी वो चीन गए, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, वो दौरा जो उन्होंने किया, यानी कि या वो बात जाते हैं या ये जाते हैं, बाकी सूबों को जिस तरह नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो अभी जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने जो विज़िट किया, फिर एक जो कराची में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कराची ऑपरेशन है, उसके मामलात में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, ये मैं उस तरफ आ रहा था, आईजी की तकर्री, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि तब्दील करें, उसके ऊपर भी है। अभी देखे वो जो नाम भेजे थे कि आप ये रख लें, उन्होंने कहा जी नहीं फयाज लगारी को रखें। बेशक देखे अमनो अमान अगर सूबाई मामला है तो सूबे की मानी जानी चाहिए, अगर वो इससे कम्फर्टेबल हैं तो उनको इसमें जो है लाजमी तौर पर चीज़ें होनी चाहिए। तो जरदारी ने भी देख लिया, अब इमरान खान को आप छोड़ दें, वो तारुल कादरी को छोड़ दें, लेकिन जरदारी ने इस वक्त जो तुरब का पत्ता फेंका उससे तो इमरान खान तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन इमरान जरदारी के इस बयान से परेशानी नून लीग के लिए बढ़ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी सपोर्टर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी थी, और अगर पार्लियामेंट में कोई बिल या कोई कानून पास होना है तो पीपल्स पार्टी वगैरह, आपको पता है कि जब तक नए सेनेट के इंतखाबात नहीं होते वो मंजूर ही नहीं हो सकता। तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो मौजूदा जरदारी साहब ने बयान दिया है ये बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। अच्छा अरशद, किस मौके पे बयान आया, क्या आया? असल बात है कि उसमें जो बात की है आसिफ अली जरदारी ने, वो बात तो ठीक है कि आप पूरे सिस्टम को जो एक खतरा दरपेश है, उस खतरे को टालने के लिए आप 4 हलकों की रिकाउंटिंग क्यों नहीं करा लेते? अच्छा नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे जो पहले बात हो रही थी ना, उससे इख्तलाफ करूँगा आप लोगों से कि ये सूबाई मसला इस हवाले से नहीं इसे कहा जा सकता कि जैसे इन्होंने चौधरी साहब ने कहा है कि पुलिस के मामलात में उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल उनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है कि 8000 जो भर्तियाँ की गई हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वो की गई हैं। ठीक है, अब वफाकी हुकूमत जो है वो ऑपरेशन अगर करती है कराची में लॉ एंड ऑर्डर पे, तो लॉ एंड ऑर्डर बेशक अमन अमान का मसला है, लेकिन कराची में जो ऑपरेशन है वो तमाम सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के, आपको याद होगा कि वो मुश्तरका एक हिकमत अमली के तहत वहाँ पे शुरू किया गया और उसमें कुछ पैटर्न सेट किए गए थे कि ये आपने करने, और इस दौरान में ये चेंजेस भी नहीं होनी चाहिए पुलिस में और ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि वही पुलिस जिसने ऑपरेशन करना है, या आपको ये कहा जाता है कमिटमेंट ये हुई थी कि सूबाई हुकूमत जो है वो एक स्पेशल फोर्स कायम करेगी, और वो फोर्स जो है वो बाकायदा आर्मी के रिक्रूटमेंट सेंटर्स उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके थ्रू वो भर्तियाँ की जाएंगी, बजाय इसके कि आप वो स्पेशल फोर्स भर्ती करते। इन लोगों ने वही जो पुराना रवैया, पुराना तरीकाकार है कि 8000 अपने जो बंदे हैं उनको भर्ती कर लिया। अब अगर आप पुलिस को उसी पैटर्न पे चलाएंगे, अपनी जो पहले 10 साल से होता आ रहा है कि आप अपनी उसमें सिफारशी लोगों को भर्ती करेंगे, तो वो कैसे वफाकी हुकूमत जो है वो उसको ऑपरेशन की कामयाबी जो है वो उस पर मुतमईन हो सकेगी कि जिसमें आपके लड़ने वाले जो लोग हैं वही अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से और आज तक जो कराची भुगत रहा है वही सिलसिला है। तो इसलिए इसको कतई ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुदाखलत है। और उनकी जिसे कहते हैं ना, जब आप किसी के दुम पे पाँव रखते हैं तो उसको फिर तकलीफ होती है। तो बेसिकली ये जो तकलीफ है या ये जो बयान है, इसके पीछे ये कोई वजह नहीं है कि 4 हलकों का बयान जो है वो अब 1 साल बाद इन्हें भी याद आ गई पीपल्स पार्टी को कि 4 हलकों की रिकाउंटिंग अगर होती है तो करा देनी चाहिए। असल में उसमें 3-4 वजूहात हैं। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है कि पूरा सिस्टम दाव पे लगाएं या 4 हलकों की रिकाउंटिंग करा लें, नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये बयान इस वक्त जो दिया गया है, इसको आपको ये नहीं देखना चाहिए ना कि बयान क्या दिया गया है, ये देखना चाहिए कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसका पर्सपेक्टिव ये है कि आपके जो ये इन्होंने पुलिस वाली बात की, एक दूसरा आपने 8 अरब रुपए की खरीदारी करनी है, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए गए वफाक की तरफ से कि जिस तरह आईजी को चेंज करके और जिस तरह वो किया जा रहा है। आपके 3 साबिक आईजीज जो हैं उनकी आप उठा के देख लें रिपोर्ट्स जो उन्होंने दी हैं, और उन्होंने कहा है कि जी ये हम इस पे साइन नहीं करते, हम ये भर्तियां नहीं कर सकते, ये खरीदारी नहीं कर सकते, वो उनको हटाया गया। अब वो 8 अरब रुपए की खरीदारी जो है उसमें वफाक चूंकि रुकावट बन रहा है, इसलिए उन पे प्रेशर एक बिल्ड करना था उन्होंने वफाक पे। फिर इसके अलावा इस वक्त आपको याद होगा कि मखदूम जितने आपके मेन लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो उनके खिलाफ तहकीकात कर रही है। वो उनको एतराज है कि जी ये आप तहकीकात रोकें, इनको अमीन फहीम को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, इन सबको क्लीन चिट दें। जरदारी साहब जो है उनके केसेस, हाँ उनके केसेस चल रहे हैं, वो उनको है कि आप इनको जो है वो इसमें वफाक जो है वो उसको प्रोसीड ना करें इन तमाम चीजों। तो ये बेसिक वजह ये है इस बयान देने की कि वफाक पे एक दबाव डालना है कि आपने अब 4 हलकों वाली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये भी इसके पीछे कल जैसे हसन इकबाल ने कहा ना, मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं
कि इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि इमरान खान का कोई एजेंडा नहीं है 4 हलकों में वो करने का। अगर आप देखें पंजाब की सिर्फ बात कर लें, पंजाब में 140 सीटें हैं कौमी असम्बली की, ठीक है, उसमें से कितनी इनके पास हैं, तहरीक इंसाफ के पास, उसमें से 50% सीटें ऐसी हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार तक खड़े नहीं किए पंजाब में, ठीक है। इनकी जितनी वो जो पिटिशंस थी 119 हल्के हैं कौमी असम्बली के, उसमें से सिर्फ 140 हल्के हैं, उसमें से सिर्फ 19 हल्के ऐसे हैं जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो पिटिशंस दायर की हैं। मतलब आप फैक्ट्स को देखें ना, खाली ये लेके कि 4 हल्के हैं तो उस पर वो कर देना चाहिए। बात वही है कि 4 हल्कों की वैसे जो उसमें बात है मैं ना, आपको वो मैं आपको एक नहीं, बात आप बताऊं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4 हल्के हैं, उसके अलावा इमरान खान के पास और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो है। वो उसकी खत्म वजह कर दें, मैं वो आपको एक बहाना वो खत्म कर वो दें। बहाना भी मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर आप सिर्फ आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चौधरी सदीक साजिद साहब को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार एजाज सादिक साहब का हल्का है, ठीक है, वहां पे इन्होंने उसका एतराज किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, वो उनका केस अब वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर 9 पेशियां हो चुकी हैं, 9 दफा चीफ जस्टिस वो जो बेंच के वो लोग हैं जस्टिस हैं वो इनके वकील को कह चुके हैं कि जी आप इस पे आप अपना जो है ना जवाब दाखिल करें। वो हर दफा बहाना बनाते हैं तहरीक इंसाफ वाले, हर दफा उसकी डेट लेते हैं, और इस दफा जो लास्ट उसकी पेशी हुई है उस पर तो बाकायदा उसने इसको जाड़ा है अच्छा खासा इनके तहरीक इंसाफ के वकील को कि आपने इसकी उसकी सर्जनश की है। बात यह है कि वो वही बात है ना कि ये बात वो नहीं है कि आपने उन हलकों की वेरिफिकेशन करानी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन हलकों में तहरीक इंसाफ क्यों बार बार ये पीटती है कि ये होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज नहीं है, उन्होंने तो ऑन फ्लोर भी कहा है, वैसे भी उनके लीडर्स ने कहा कि हम इसको करते हैं, लेकिन आप उसमें आपको पता होगा कि मैग्नेटिक इंक जो उसमें यूज की गई है उस स्याही को तमाम सियासी जमातें ये तस्लीम करती हैं और ये प्रूव हुआ है कि वो स्याही जो है वो गलत थी, ठीक है। अब तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है और बार बार क्यों उस पर जोर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी ये हल्के खुलेंगे काउंटिंग होगी, वो जाहिर है आपने उसी मैग्नेटिक स्याही पे करनी है, और वो उसमें वोट आपने पहले भी देखा है कि उसमें उस स्याही की वजह से वो वोट जो है ना वो करार दिए जाते हैं कि जी ये मशकूक हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक मौका मिल जाएगा कि पूरे इलेक्शन को वो कहेंगे कि ये तो फ्रॉडुलेंट था। मुस्लिम लीग नून ये कहती है और उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इसमें स्याही वाला जो एक हिस्सा है या ये फैक्टर है इसको एक साइड पे कर दें, ठीक है। हम 4 हल्के क्या हम 40 हल्के खोलते हैं कि आप उसमें जो वोट डाले गए हैं उनको रिकाउंट करवा लें, आप उनकी वेरिफिकेशन जो है वो आप नादरा के थ्रू करवा लें, ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ वो मैग्नेटिक इंक जो यूज की गई है उसको इसमें नहीं होना चाहिए। इस पे तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आती? नहीं, और मैग्नेटिक इंक की ज्वाला जो मैं आपको बड़ी बात ख़त्म करता हूँ, इलेक्शन से पहले PCSIR जिसने ये मकनातीसी स्याही फराहम करनी थी, ये नाअहली है इलेक्शन कमीशन की। ये इलेक्शन कमीशन का ये काम था कि वो तमाम पॉलिटिकल जमातों को बताता। क्योंकि मैं उस पार्लिमानी कमेटी में मौजूद था जिसमें ये इशू आया, जो अरशद साहब जो इसकी बात कर रहे हैं ना, एजेंडे पे था कि मकनातीसी स्याही ने काम क्यों नहीं किया। PCSIR के जो सरबराह थे उन्होंने ये मौक़िफ़ पेश किया कि भाई हमने इनको इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब मकनातीसी स्याही यूज़ करने की बात हुई तो हमसे जब उन्होंने पूछा कि आप कितनी दे सकते हैं, तो हमने कहा हम आपको 4 लाख 5 लाख जितनी भी इंक्स कहेंगे बोतलें वो हम आपको फराहम कर देंगे, लेकिन 6 घंटे से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होगी। 6 घंटे से, और ये रिटर्न मेरे पास वो रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है PCSIR की जो उन्होंने कमेटी में पेश की। जब वो उसकी 6 घंटे लाइफ ही नहीं है, आप सुबह 8 बजे आपकी पोलिंग स्टार्ट हुई, 5 बजे जाके ख़त्म हो गई, ठीक है, इतने, और वो 8-9 घंटे आपकी पोलिंग रही, तो 6 घंटे में वो ख़त्म हो गई। तो इनकी बात फिर ठीक है, अगर आप सारा ही पंडोरा बॉक्स खोलेंगे ना तो फिर भी ये अज़ाब बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, फिर तो पूरे आप चाहें फिर तो ये इमरान खान भी फारूक हो जाएगा, सही, फिर तो ये सारे फारूक हो जाएंगे। चलो टाइम है एक ब्रेक का, नाज़रीन नारू का ब्रेक थे सुना कर रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद आपकी तरफ फिर आता हूँ। जो सदर ज़रदारी का बयान है या मियाँ साहब का रद्दमल है या जो बातें आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें से कुछ चीज़ें तो वाकई हकीकतन भी ऐसा हो रहा है जिसमें भर्तियों का इशू है, ख़रीदारी का इशू है, लेकिन उन चीज़ों को एक तरफ रखें, केसेस का ज़्यादा इशू है, केसेस का भी इशू है, लेकिन ये जो बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन का, इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर क्या असर पड़ेगा इस बयान का?
उनको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक हुकूमत पे प्रेशर तो जैसे मैंने कहा कि बड़ा है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च में अगर आप ये देखें कि अगर कोई ये तवक्को करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ जाके खड़ी हो जाएगी या उनके वर्कर्स जो हैं वो उसके साथ शामिल हो जाएंगे, तो वो कतन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़े पहले दिन से वो क्लियर है और आज भी वो उस पर कायम है कि वो इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना चाहते हैं। उनका मकसद जो है वो, जब आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बहुत से मौके ऐसे आए कि जब डीरेल होने की बातें होती थी, तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म गिलानी थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हमारी हुकूमत जो है उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। वो हमेशा ये बयान देते थे कि जमहूरियत को 5 साल पूरे करने चाहिए। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात खुश आइंद है कि इस पे कायम है कि हम इस नवाज शरीफ की हुकूमत से हट के या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमायत हमारा मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि इस सिस्टम को चलने देना चाहिए, 5 साल ये पूरे करने चाहिए। अब जहाँ तक इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इससे फायदा होने का वो है, वो उसी हद तक था जिस हद तक इमरान खान ने उसको परसीव किया कि अब इमरान खान उसको कोट कर सकते हैं कि जी ये देखें मेरा जो बयान था, इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन ने भी तायद की है, वो भी ये चाहते हैं, तो हुकूमत को ये करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक जिसे कहते हैं कि इखलाकी उन्हें सपोर्ट इस बयान से जरूर हासिल हो चुकी। सही। सिद्दीक, हमने देखा अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध से रहनुमा हैं या वज़रा हैं, उनका टोन कुछ अलग होता है, लेकिन पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो कुछ और बात करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आते हैं या मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में जो वो खिताब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि वो पंजाब में बैठे हैं, वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो भी इक़दाम हैं उससे वो बिल्कुल मुतासर होते हैं। तो ये जो बयान है, ये आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब है उसका जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक है और ये पीपल्स पार्टी पंजाब के कहने पे इस तरह का कोई बयान आया हो? देखिए जी, मैंने शुरू में कहा था कि इनको भी थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना। पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो खामोश तो नहीं सारी सूरत हाल में बैठ सकते थे। 4 हलकों की जो बात जरदारी ने की है, वो इससे पहले आपको याद होगा खुर्शीद शाह कई मरतबा कर चुके हैं, कौमी असम्बली में कर चुके हैं, मीडिया से गुफ्तगू में कर चुके हैं। इनकी बहुत से लीडर्स हैं, वो भी इस तरह का बयान जो है वो दे चुके हैं पहले, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो उस जिस दिन उनका बयान आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसी दिन जरदारी का बयान आएगा, तो वो इमरान खान के लिए वो जिस तरह अरशद ने कहा कि वो एक इखलाकी सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन ये बात वाकई सही है कि पीपल्स पार्टी इस किस्म की जो इमरान खान की एहतजाजी सियासत में अगर वो शामिल हो गए तो फिर उनका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा ना। अब जो पीपल्स पार्टी आपने बात की है पंजाब की, ज़ाहिर है जी वहाँ पे तो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, वो तो अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके मिनिस्टर है, वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का जो हाल हुआ है वो आपके सामने ही है। तो वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी का इतना नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, इस वजह से फिर वो हुकूमत में है, तो वो उस बयान की वजह यही, बयानात में फ़र्क की वजह यही है ना कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनके साथ उनके मामलात हैं, ज़ाहिर है वफाक की मदद के बगैर तो कोई सुबह चल भी नहीं सकता। तो वो उसी को देख कर कोई जो उनका बयान आता है तो उसको वो प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है, कोई बयान को सपोर्ट करने के लिए होता है। जिस तरह अभी कैमल शाह ने कहा, जरदारी का जिस दिन बयान आया तो उनसे पूछा गया कि जरदारी का ये बयान है, तो उसने कहा नहीं भाई मैं बादशाह वाला बात तो आप जरदारी से पूछे, मेरा तो वो वज़ीर आज़म है। देखा ना, एक हालांकि पार्टी लीडरशिप का जो बयान है वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। तो पंजाब में तो इस वक्त तो वो पीपल्स पार्टी को अगर खड़ा करना है थोड़ा बहुत, इस किस्म के वो बयान सियासी अहमियत के, और इसकी वजह एक और भी है, मैं उनके जो आपने बात की ना नाराज रवैये वाली, और ये उसकी एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे नो डाउट के जिसे कहते हैं ना कि एक तासर भी है और उसमें किसी हद तक शिकत भी है वन मैन शो वाला, कि वहाँ पे शहबाज शरीफ का जो तर्ज स्टाइल है हुक्मरानी का, उसमें वो अपने जो लोग हैं, उनके जो अपने इलेक्टेड लोग हैं, उनको भी वो उस तरह अहमियत नहीं देते या उनसे भी उस तरह मशावरत नहीं करते। वो तो मरकज में भी है। इसी तरह सूबाई जो वुज़रा हैं उनसे भी नहीं करते। तो जब एक बंदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपने वुज़रा को वहाँ पे अहमियत नहीं देता या अपने मुंतखब अरकान को नहीं देता, तो वहाँ पे अपोजिशन के अरकान तो डेफिनेटली फिर इग्नोर होंगे। पीपल्स पार्टी के ये था कि जब हमने देखा था कि यहाँ मरकज में भी कि जो अपोजिशन थी वो अपोजिशन को बाकायदा ऑनर देते थे, उसको रिस्पेक्ट देते थे, उसके मशवरों उनसे करते थे, और फिर बहुत से मामलात में जो मुफाहमती पॉलिसी उसके तहत भी उन्हें एंगेज रखते थे, जिससे उन लोगों को एक सिस्टम में शराकतदारी का एहसास होता है। लेकिन वहाँ पे अब पंजाब में ये इंप्रेशन इसलिए ज्यादा है कि वहाँ पे सब कुछ जो है ना वो हुकूमत खुद कर रही है, मतलब हुकूमत वहाँ पे अपोजिशन भी तरीके इंसाफ की है ना, वहाँ पे अपोजिशन है ही नहीं। इसमें जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आप मेजोरिटी की राय उसमें मानी जाती है, लेकिन आप जमहूरियत का मतलब ये भी होता है कि आप कम से कम दूसरे लोगों को ऑन बोर्ड रखें, उनको कंसल्टेशन उनके साथ करें, जो इस पूरी हुकूमत में जो है वो लैकिंग है।
सही। लेकिन मैं इसमें ऐड करता जाऊं कि जो कह रहे हैं वन मैन शो मरकज में भी है, आप देख लेना, वन मैन शो मरकज में है तो चौधरी निसार नाराज होकर बैठ गया था ना, वो एक किचन कैबिनेट सी बना ली है जिसमें इस मरतबा सबसे खौफनाक जो चीज जो शामिल हुई ना वो ब्यूरोक्रेट्स वो इसके इर्द गिरा डाले बैठे हुए हैं कि आप इलेक्टेड आपके जो वुज़रा हैं उनको आपने एक साइड पे कर दिया, और आप ये आपने कभी जिंदगी में देखा है वजीर इत्तलात, वजीर दिफा, वजीर रेलवे के बयानात वजीर आज़म ऑफिस जारी कर रहा है, बजाय कि उनके जो आर्टिकल्स मिलते हैं, ये हकीकत है बिल्कुल, ये रोज आते हैं तो उनका क्या काम, फिर वजीर इत्तलात यार उसको उसका बयान अहमियत नहीं रखता। तो आप ये जब इस तरह के बयान जो हैं वो खुद जारी करेंगे, वो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप फारग करें, इतनी बड़ी कैबिनेट रखी हुई है आपने। चले अरशद, वज़ीर आज़म हाउस की बीट आजकल आप कर रहे हैं, इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से खबरें तो ये आ रही हैं कि उनको इजाज़त देने का फैसला कर लिया हुकूमत ने। दूसरी तरफ हुकूमत जश्न आज़ादी भी भरपूर तरीके से मनाने का वो भी ऐलान कर चुकी है। तो ये लॉन्ग मार्च की इजाज़त देना और दूसरी तरफ जश्न आज़ादी की तकरीबात, ये किस तरह मुमकिन होगा? इसमें बुनियादी तौर पे ये इनकी स्ट्रेटेजी जो है वो इन्होंने कुछ के लिए कमेटी भी बनाई 5 रुकनी की, वो अभी सिफारिशें तैयार कर रही है, लेकिन अभी फैसला तो इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया गया कि उनको, लेकिन जो ज़राए के से खबरें आई हैं या जो मेरे पास भी इतलात है उसमें यही है कि हुकूमत किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाएगी, उनको आने देगी यहाँ पे। लेकिन हुकूमत असल में जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब है अब उसको एक्सप्लॉइट करना चाहती है इस सारी स्ट्रेटजी में। उन्होंने जश्न आज़ादी की तकरीबात भी जो रखी हैं अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने उसको सेलिब्रेशन जो है उनको नाम किया है मुसल्ला, वहाँ पे जो जवान हैं उनके, जो IDPs हैं उनके, और उसके बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के नाम। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत अब ये चाहती है कि अवाम वो लोग आएँ और अवाम पे छोड़ दिया जाए कि ये देखें जी इतना सेंसिटिव मामलात हैं, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब चल रहा है, मुसल्ला अफवाज वहाँ पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन PTI जो है इस मौके पे ये सब कुछ करके कौम को भी तकसीम कर रही है और जो बैरूनी एजेंडा है उसकी भी तकमील कर रही है कि मुल्क में इंतशार की कैफियत हो, अदम इस्तेहकाम की कैफियत हो। तो हुकूमत जो है वो इस सारी जश्न आज़ादी की तकरीबात से जो एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है, क्योंकि अब ये एक ऐसा डिफाइनिंग मूवमेंट होंगे कि जिसमें अब आपकी जो मुसल्ला अफवाज है उसको भी अब ये एक रोल प्ले करना होगा इस हवाले से कि उन्हें एक साइड पे होना होगा कि क्या वो जश्न आज़ादी की तकरीबात में बतौर, अब वज़ीर आज़म अगर परचम कुशाई करते हैं, जो उन्होंने तकरीबें करनी है, तो उसमें अगर आर्मी चीफ जाते हैं, जो एक डेकोरम है, जो एक प्रोटोकॉल है, और दीगर जो फोर्सेस हैं उनके सरबराहान वहाँ पे जाते हैं, तो यकीनन एक मैसेज तो जाएगा दूसरे जो आपके सियासी मुखालफिन हैं उनको कि जी फौज जो है वो उनके साथ खड़ी है, सियासी हुकूमत के साथ खड़ी है। वो तो कौमी तकरीब है जी, उनको आना भी बिल्कुल, वो कौमी तकरीब है ना, लेकिन ये नहीं आते तो मैसेज लेकिन ये अगर वो नहीं आते जैसे ये कह रहे हैं चौधरी साहब, तो फिर यकीनन ये मैसेज हुकूमत को जाएगा कि जी हम इस, अगर आप हमारे कंधे पर रख के चलाना चाहते हैं या इसको एक आड़ में इसमें अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं तो हम इस गेम में भी नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा और इसकी तकरीबात जो हैं ये इसकी बुनियादी वजह रखने की डी चौक में, पार्लियामेंट हाउस में, वो यकीनन यही है कि आप जगह ऑक्यूपाई कर लें, आप लोगों को इंगेज कर लें, आप कौम को ये बता दें कि जी देखिए हमारा काम तो ये है और हमारे जो मुखालफिन हैं वो इस वक्त ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत की स्ट्रेटजी बेशक ये है उनको इंगेज करने की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे अगर नज़र आ रहा है कि अब आज फिर कल शेख रशीद जो है उनकी तारुल कादरी के साथ, चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात, फिर वो मैसेज भी कन्वे किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को भी, वो भी इनके साथ शामिल हों। तो अगर वो PTI जो PAT जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक, वो भी इनके साथ इस लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाती है, तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होंगी और हुकूमत को इस चीज़ का बिल्कुल बखूबी इदराक भी है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, जो आपका सवाल था इसमें तो एक तजवीज़ जो मुशर्रफ के दौर में सिलसिला बंद हो गया था, नवाज शरीफ के दौर में जारी था कि जब भी 14 अगस्त आती थी तो पार्लियामेंट हाउस का जो सामने सब्ज़ाजार है बिल्कुल, तो वहाँ पे वज़ीर आज़म आते थे और परचम कुशाई करते थे और उसमें सारे मुसल्लह फौज के सरबराहान, नहीं सब्ज़ाजार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे होता था, ये वहाँ पे तकरीब होती थी। एक तजवीज़ अब ये भी है क्योंकि 4 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास भी है जो कि 21-22 तक चलेगा। सुना है कि सेनेट भी समन किया जा रहा है, तो उस दौरान हो सकता है फिर इजलास भी हो, वो सेनेट असम्बली और सेनेट भी चल रहे हों, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट उसको यूज़ करे और वहाँ पे मेम्बरान पार्लियामेंट सारे वो शिरकत करें और उसी सब्ज़ाजार में ही जो है वो जगह है वो पार्किंग की, वहाँ पे परेड भी हो सकती है। सिक्योरिटी नुक्ता नज़र से एक तजवीज़ है। अभी जिस तरह अरशद ने बोला कमेटी बनी है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है कि अगर डी चौक को मुतनाज़ न बने, क्योंकि
वहाँ पे कौमी लीडरशिप ने आना है। आपके जितने भी आइनी इदारे हैं उनके सरबराहान हैं, सफारतकार हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, वे सब गवर्नर्स होते हैं, वज़राए आला होते हैं। तो वो अगर सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अगर वो पार्लियामेंट की हदूद के अंदर करेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो कोई रवायत पहले भी नवाज शरीफ ने ही कायम की थी, वहाँ पर जाके वो करते थे। सिक्योरिटी वजह से फिर वो कन्वेंशन सेंटर मुंतकिल हो गया था ये सारा सिलसिला। तो अगर वो डी चौक में करेंगे तो फिर उसका कोई रंग जो है ना वो फिर सियासी लगेगा। तो अगर इसको या उसके हदूद के अंदर कर लेते हैं, चारदीवारी के अंदर पार्लियामेंट की, तो वो फिर रिवाइवल होगा। इमरान का रात को है जी, उसने खुद ही कहा कि उसका तो उसने तो आना रात को, ये तकरीब सुबह 8 बजे है। नहीं, अगर इमरान खान को इजाजत देते हैं तो क्या डी चौक पर आने की भी इजाजत उसको होगी? और दूसरी बात कि जिस तरह अल्लामा तारुल कादरी का लॉन्ग मार्च था, उसको प्रोटोकॉल देके पंजाब गवर्नमेंट ने पहुंचाया लाहौर से इस्लामाबाद, क्या इस मुताबिक भी पंजाब गवर्नमेंट इमरान खान को वैसा ही प्रोटोकॉल देगी और उनके काफिले उसी तरह आसानी से पहुंचेंगे इस्लामाबाद? नहीं जी, क्या बात करते हैं बात दोनों। वो उस वक्त कोई और सिलसिला था, इस वक्त तो भाईजान जो है वो पंजाब में बैठे हुए हैं, कैसे इनको पहुंचने देंगे? लेकिन वो जो अभी तो इजहार है गवर्नमेंट तो इस चीज़ को तो मानती है ना कि ये एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है जब तक वो पुरअमन रहे। और अगर वो जिस तरह अभी अरशद ने बात की, कुछ फोर्सेस हैं जो कि नहीं चाहते कि ये पुरअमन रहे, उनके कुछ और मकासद है, और जिस किस्म के इश्ताल अंगेजी वाले बयानात वो देते हैं, तारुल कादरी या शेख रशीद, दूसरे जो लोग हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते ही ना। अब एक नया शोशा जो है वो चला हुआ है माडा टाउन के हवाले से, उसमें भी एक चीज़ कही जा रही है कि उसमें चौधरी बरादरान के जो लोग थे वो उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने सारा काम करवाया है ताकि इस हुकूमत को बदनाम किया जाए। और आप ये देखें कि उसके वाक़े के बाद ये मुतहर्रिक हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस किस्म के लोग होते हैं। अब अगर इमरान खान जितना मर्जी जो है वो कहेगा कि मैं पुरअमन लोग लेकर आऊँगा और यहाँ पे एहतजाज वगैरह नहीं होगा, गवर्नमेंट तो इजाज़त देगी, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट ये भी तो कह रही है ना कि गड़बड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हम किसी को बिगाड़ पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। मियां साहब का भी बयान आ गया। दूसरा फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था, डी चौक में इस वक्त जो सूरत हाल आपको मालूम है, वो मेट्रो का मनसूबा है, वो सारी सड़क खोदी हुई है, वो वहाँ पे वो 1 लाख बंदा क्या 10-15 हज़ार बंदा आ जाए, अरशद को भी पता है, इनका दफ्तर भी वहीं पे है, वो तो 10-15 हज़ार बंदा आ जाए तो ऐसा लगता है कि 50 हज़ार का मजमा यहाँ पे जमा हो गया है। तो उनको टैकल करना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कुछ भी नहीं है ना जी। हाँ, इनकी राय ये भी है, फिर वो सिक्योरिटी के वजह से बड़ा खतरनाक है। लोगों की तजवीज़ उसमें ये भी है कैबिनेट मेंबर्स की कि इनको आप ये जो है ना वो आदत ना डालें, इनको यहाँ तक ना आने दें। अगर आप इनको इजाज़त दें वो ठीक है, लेकिन इनको एक मखसूस इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्हें कहें कि जी आपने करना है एहतजाज, तो आप किसी एफनाइन पार्क में चले जाएं, बिल्कुल कन्वेंशन सेंटर में चले जाएं, आप जिन्ना स्टेडियम में चले जाएं। लेकिन जो परेड ग्राउंड था बिल्कुल फैजाबाद के पास, क्योंकि उनका ये है कि अगर एक दफा इन्हें इजाजत दे दी जाती है तो फिर तो हर कोई इस दफा आएगा और आके यहाँ चढ़ाई कर देगा कि ठीक है जी हमने एहतजाज करना है। वो तो रिवायत मियां शहबाज शरीफ ने डाल दी, तारुल कादरी को इतना प्रोटोकॉल देकर इस्लामाबाद पहुंचाया, वो रिवायत तो खुद डाली है मियां साहबान ने। नहीं, वो उस वक्त प्रोटोकॉल देने की जो बात है, आप ये देखें ना, ये तो सियासत में फिर ऐसे ही है कि कल तक वो जिन लोगों के साथ खड़े होकर मुतालबात कर रहे थे तारुल कादरी, जिनकी वो जिसे कहते हैं ना सही तरह गोशमाली कर रहे थे, वही चौधरी बरादरान और वही लोग अब उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये तो सियासत में रिवायत डालने की बात कर रहे हैं ना, वो रिवायत तो डल चुकी है ना, कोई नई चीज तो नहीं है। नहीं, वो रवायत एहतजाज के असल में मुतालबात की बात होती है ना। तो अब जो मुतालबात उस वक्त अभी इलेक्शन होने थे, आप इलेक्शन कमीशन को जो है ना वो कर सकते थे, इस्लाहात भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, तो पार्लियामेंट मौजूद है, वो एक कमेटी भी बना दी गई है। आप ये जो इमरान खान सबसे ज़्यादा लॉन्ग मार्च के जो मुतहर्रिक हैं उसके लिए, वो उनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी मौजूद है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है उनकी एक आईनी मुद्दत होती है, जब आप उनको वो लगाते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो अब उससे पहले तो वो चेंज हो नहीं सकते जो उनका मुतालबा है। तो अगर आपने उनको आइन के अंदर रहते हुए, अगर आप आइन को तस्लीम करते हैं, तो अगर आपने उनको आइन के अंदर रहते हुए चेंज करना है और उसमें इंतखाबी इस्लाहात करनी है, तो वो उसका तरीका तो एक जमहूरी तरीका यही है ना कि आप पार्लियामेंट जहाँ आपकी नुमाइंदगी भी है उसमें आप करें। और फिर एक मुझे सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो जो उठाया जाना चाहिए इनसे, वो ये है कि भाई आप किसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ। क्या ये इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने करवाए थे? क्या ये इलेक्शन जो थे ये मियां नवाज शरीफ ने करवाए थे? जिन फोर्सेज ने ये इलेक्शन करवाए थे, आप उनके अगेंस्ट आप नाम लेना कि जी हम इलेक्शन कमीशन और अदलिया के खिलाफ कर रहे हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कह रहे हैं सारे मिले हुए हैं जी, वो तो कह रहे हैं सारे मिले हुए हैं। अब ये भी बात है कि जी सारे मिले हुए हैं, अब भी सारे मिले हुए हैं, तो आपने कल को जो इस्लाहात करनी है, जो सब कुछ ये करना है, वो आप किस उस बुनियाद पे फिर करेंगे ना, मतलब इसको चेंज कैसे करेंगे, किसके साथ मिलकर करेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर फर्ज कर लिया जाए ये सारा सिस्टम जो है इमरान खान जैसे चाहते हैं ये सब कुछ वैसे हो जाए, ठीक है, हुकूमत उनकी मिल जाए, वज़ीर आज़म वो बन जाए,
तो क्या जो आज दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर कारकुन है वो इनकी हुकूमत नहीं चलने देते, तो कल को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन भी जाती है, आप एक लम्हे के लिए फर्ज भी कर लें, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून इमरान खान को हुकूमत करने देगी? उनके वर्कर्स नहीं है वो, तो ये तो फिर पाकिस्तान में आप एक नई सियासत का आपने वो शुरू कर दिया ना, आपने उसको रंग दे दिया। चले टाइम है ब्रेक का, नाज़रीन हलो था ब्रेक ते ब्रेक खां पोइ कोशिशि कंदासीं ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। असां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में बहर भली कार सिद्दीक साहब, ये ऑपरेशन ज़रबे अज़ब तो जारी है, वज़ीरिस्तान के बाद अब आगे पेशकदमी हो रही है। इस दौरान जो अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक तालिबान के एक इजलास पर, और 20 उसमें कोई जंगजू हलाक हुए जिसमें उज़्बेक भी थे 8-10, तो एक तरफ वो ऑपरेशन, उसके साथ ड्रोन, अब समझते हैं ये जो पाक फौज वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, या इस मौके पर ये ड्रोन नहीं होने चाहिए थे? देखिए राजेश साहब, 15 जून से जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, एक तो ये मैं आपको बता दूं कि एक फुल फ्लैज एक तरह का ऐसा ही ऑपरेशन है जिस तरह हम किसी दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। जो जी भी कह रहा है जी हाँ, ये बिल्कुल ये उस तरह की जंग है। इसमें हम अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो जवान हैं, अब तक की जो आज तक की मैं आपको बता दूं 26 हमारे जो जवान हैं, 2 कैप्टन समेत वो शहीद हो चुके हैं। 450 इन्होंने टेररिस्ट मारे हैं। मीरान शाह का इन्होंने सारा इलाका क्लियर कर लिया, अब मीर अली में चले गए हैं। मीर अली इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उसके बाद शवाल, दत्ता खेल, ये ऐसे इलाके हैं कि ये इनके वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना होगा। ये मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ ड्रोन के हवाले से। वहाँ पे ये फ़ज़ाई हमले ज़्यादा कर रहे हैं। इन्होंने कल भी एक शवाल में किया, जो 35 फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने उनको फ़ज़ाई हमले के ज़रिए ही टारगेट किया। जो आपने बात की, जो ड्रोन मारा गया, बिल्कुल इनके नॉलेज में होता है, क्योंकि बाद ऐसे एरियाज़ हैं जो जिनके बारे में इनको जो इंटेलिजेंस है वो सही नहीं होती, लेकिन फिर ये ड्रोन की मदद खुद लेते हैं या इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। अमेरिकन या उसके जो इत्तेहादी हैं जो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, वो हम सरकारी तौर पर इसका एहतजाज लाजमी तौर पर करते हैं, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस वक्त अगर ये ड्रोन वहाँ पर हो रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पे ये हमारी अपनी फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस है वो उसमें किसी किस्म की कोई खामी रह जाती है, तो वो फिर इसके ज़रिए पूरा करते हैं। मकसद तो यही है ना कि इन लोगों का खात्मा किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और अब ये सारे शिफ्ट भी इन इलाकों में हुए हैं। मीरान शाह में कुछ नहीं है, वो तो वहाँ पे तो जो मीडिया को लेकर गए थे, सारे का सारा इलाका इन्होंने वो फोर्सेज है, ये दुरुस्त है। पूरा शुमाली वज़ीरिस्तान इन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ है, और सारे जाकर छुपे हैं। या तो खोस्त चले गए हैं, जिनके बड़े बड़े कमांडर थे, अफगानिस्तान का जो सूबा है वहाँ चले हैं, कुन्न नुरस्तान में फरार हुए हैं, या फिर ये जो शवाल की पहाड़ियाँ हैं और दत्ता खेल का वो इंतहाई दुश्वार गुजार है, उसके अंदर गार हैं बने हुए हैं, सुरंगें इन लोगों ने बनाई हुई हैं, वहाँ पे जाकर ये लोग वहाँ पे पनाह लेते हैं। तो वहाँ पे फिर या तो फ़ज़ाई हमले जो हैं वो मौसर साबित होते हैं, या फिर ड्रोन होते हैं। तो इसी वजह से अब जब भी इनको टारगेट इस तरह के इनको मिलते हैं इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है, जब कार्रवाई फ़ज़ाई होती है तो इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। और इंटेलिजेंस इस मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रही है। कुछ अमेरिकन ने हमें इक्विपमेंट जो आलात और सामान वगैरह दिया हुआ है, नाइट गॉगल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर आप देख लें कि जो लड़ाका जदीद तरीन तैयारे हैं, हम F-16 के साथ साथ थंडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं। तो मकसद यही है कि वो टारगेट मेन उनके जो हाइड आउट्स हैं, ठिकाने, उनको तबाह किया जाए। जब वो सारा तबाह हो जाए तो उसके बाद फिर ये ज़मीनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर देते हैं, ताकि उन इलाकों को फिर क्लियर करते जाए। सही। अरशद, एक तरफ तो ऑपरेशन जारी है, ये भी लाहौर में जो रायविंड का जो फार्म हाउस है मियाँ साहिबान का, उसके बिल्कुल नज़दीक 1-2 किलोमीटर के फासले पर जो दहशतगर्द 2 मारे गए, गिरफ्तार हुआ, तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो कोई प्लानिंग कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को निशाना बनाए। कुछ कह रहे हैं कि ये कोई एक बहाना, शायद इस वाक़े को बहाना बना के अब पंजाब में भी इसी तरह का कोई ऑपरेशन जो जहादी हैं या जो कलदम तंजीमें उनके खिलाफ शुरू करना चाहती है हुकूमत।
अगर आप देखें तो आज वाकिफ वज़ीर सैफरान जो अब्दुल कादिर बलोच, उनके एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से छपी हुई है कि जी हम लाहौर, इसके बाद हम लाहौर में भी ऑपरेशन करेंगे और हम कराची में भी ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत अब इस चीज़ पे जो है ना बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द चाहे जहाँ पे भी हों, उनके जो हैंडलर्स हैं वो जहाँ पे भी हों, हम उनको निशाना बनाएंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट थी कि स्लीपर सेल जो इस्लामाबाद के हवाले से थी, तो ये स्लीपर सेल जो हैं ये पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद हैं। और पंजाब में चूँकि कलअदम तंजीम जो अब जिन्हें बैन किया गया, मुख्तलिफ नामों से जो ऑपरेट कर रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनके जो हैं वो हैंडलर्स मौजूद हैं, उनके लोग जो उनसे एफिलेटेड हैं वो मौजूद हैं। हुकूमत के पास ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ज़रूर मौजूद है कि उन पर वो अब काम कर रही है। जैसे अभी इन्होंने सर्च ऑपरेशन किया यहाँ पिंडी और इसके सबर्ब में से 500 लोग जो पकड़े गए हैं, तो इसी तरह गायब गए जो है वो लाहौर और दीगर इलाकों में भी अब इनके सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं। और जैसे ही उधर से फारिग होंगे, क्योंकि उसमें ऐसी इतलात भी इनके पास हैं कि एक तो ये डेफिनेटली रद्द-ए-अमल अब इसका होगा, क्योंकि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा दहशतगर्दों को, तालिबान को वहाँ पे इस ऑपरेशन में अगर उन्हें मौका मिलता है इसके बाद कि वो दोबारा यूनाइट होते हैं और वो दोबारा स्ट्रेटजी बनाएंगे और उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल तो ज़ाहिर है शो करना है, जिसके लिए हुकूमत जो है वो उसने स्ट्रेटजी भी बनाई है कि किस तरह उसको हमने ओवरकम करना है। आप देखें कि बड़ी मुतवातर मुलाकातें हो रही हैं मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, उनके जो हुकाम हैं, उनकी वज़ीर आज़म से भी और दीगर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हैं उनकी भी आपस में हो रही हैं। तो ये यकीनन ऑपरेशन जो है अब ये सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में भी ये लोग मौजूद हैं उनको, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ हुकूमत को बड़ी अब कैटेगोरिकली हमें, जैसे तालिबान के हवाले से स्ट्रेटजी थी, अब यहाँ पे भी बड़ा कैटेगोरिकली अब इन्हें एक चीज़ जो है वो डिसाइड करनी होगी कि अब कोई भी जो है ब्लू आइड नहीं होना चाहिए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या ये अलकायदा के साथ मतलब जो लोग जिनके अब स्लीपर सेल बने हुए हैं, तो अब उसमें सब ये होना चाहिए कि इसको किसी भी सियासी वाबस्तगी और किसी भी उससे इम्तियाज से बालातर होकर अगर ये करेंगे तो उसके नताइज भी मिलेंगे और पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। लेकिन अगर ये फिर वैसे ही करेंगे कि अपने लोगों को छोड़ देंगे जिनसे उन्होंने काम लेने हैं कोई मखसूस मफादात के तहत, तो वो फिर यकीनन हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। और इसीलिए अमेरिका जो है वो आज तक पाकिस्तान पर ट्रस्ट अभी तक तो कर नहीं रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अपने मफादात को देखते हुए जो वो काम करते हैं। और सिर्फ वो बात जो मैं आपसे भी कहना चाह रहा था वो अरशद ने कह दी कि यही जो कलअदम तंजीमें गुज़श्ता इलेक्शन में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन भी वो चला रहे थे, उनके जलसों में भी जा रहे थे और ज़्यादा एतराज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी तंजीम को यही था कि मुस्लिम लीग नून इन लोगों को साथ लेके क्यों चल रही है। अब जब ज़ाहिर अब शहरी इलाकों में भी ऑपरेशन हो सकता है हो जाए कुछ ही अरसे में, तो उस वक्त उनकी पोजीशन जिस तरह अर्शद कह रहा है, तो वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो अपने ये हामी हैं जो उनके खिलाफ संजीदगी से ऑपरेशन करेगी। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि 1 महीना ऑपरेशन को तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है और हमें अभी तक कहीं से कोई रिएक्शन तालिबान का, अलकायदा का नज़र नहीं आया। हुकूमत की जो हिकमत अमली है, जो तैयारियाँ हैं, जिस तरह की फोर्सेस की तैनाती है, वो सबब है या वो अभी फ़िलहाल चुप हैं, किसी अहम मौके के इंतज़ार में है जब वो इसका कोई रद्द-ए-अमल दिखाएं, क्योंकि टाइम आखिरी है। जी बिल्कुल। इसमें ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त एक तो वो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ लोगों को वहाँ से निकाला गया, तो दहशतगर्दों को भी पता था कि अब ये ऑपरेशन होना है। वो जब मुज़ाकरात की वो तान बान जो ख़त्म हो गई थी, तो वो उन्होंने उस वक्त ही अपना बोरिया बिस्तर समेटा था। फिर वो पोरस बार्डर है, वो आपको पता है, नूरिस्तान और कुंद और खोस वगैरह में जाना कोई मसला नहीं है। कुछ तो वो फैमिलीज़ के साथ निकल गए, वो अफ़गानिस्तान चले गए, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ पे भी आए हैं, जिस तरह लाहौर में, कराची में जो अर्शद बात कर रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत सी जगहों पे वो लोग आए हुए हैं। IDPs के अंदर कुछ लोग पकड़े गए हैं जो कि उनके रूप में थे, मुश्तबा अफराद थे, अब उनकी स्क्रीनिंग वगैरह अटक में पिछले दिनों वो हुआ है। तो वो ज़ाहिर है इस वक्त तो उनका सारा जो साजो सामान, जो तबाही का, जो दहशतगर्दी का, शुमाली वज़ीरिस्तान तो उनका मरकज़ था, उनके अपनी ट्रैवल एजेंसियां थी, अपने सारे उनके पासपोर्ट के दफातर भी उन्होंने अपने बना रखे थे वहाँ पर जो चीज़ें मिली हैं। और आपने खुद देखा 23 टन जो है वो बारूदी सुरंगें,
23 टन वो वहां से मिली हैं। तो अब उनका पास तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, वो उनका एक तरह का मरकज था। तो अब वो ज़ाहिर है जो उन्होंने बात की कि सबसे बड़ी बात यही होगी, कामयाबी यही होगी कि हम उनको दोबारा मुत्तहद ना होने दें, इकट्ठा ना होने दें। वो इस वक्त तितर बितर हैं, फरार की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम का तुम्हारा आखिरी बिल्ली वाइट के खिलाफ ऑपरेशन करेगी हुकूमत? करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, अब बिल इसमें वाइड मैं में आखिर में एक लाइन बोलूंगा कि आप ये देखें कि हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, लेकिन साथ ही आप ये देखें बड़ी ये एक सेंसिटिव बात है कि जितनी ये कलदम तंजीमें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी इस वक्त जो है वो बंदू में ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे ये फंड रेजिंग कर रही हैं, वहाँ पे ये इमदादी कैंप्स इन्होंने लगाए हुए हैं। तो क्या ये हुकूमत को और जो मुसल्लह अफवाज हैं, ये इदारे, इनको नजर नहीं आते वहाँ पे? और अगर ये वहाँ पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि अभी भी हमारी पॉलिसी जो है उसमें अभी भी जोल मौजूद है। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया अरशद आपका, सदीक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां मेहमान जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदव इजाज़त। अल्लाह भाई।